الكرم والصدق والصفاء وأصحابه النجوم والهدى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إجلالا وإكراما لشأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम व सामईन ज़वील एहतराम, जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं कि ये महीना माह रमज़ानुल मुबारक का अपने अनवार व बरक़ात और रहमतों की बारिश को लेकर हमारे दरमियान जलवा फरमा है और उसकी अज़ीम साअतों में हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इस पर करोड़ा एहसान और उसका शुक्र हमें अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ तो बहुत सारे महीने हमको अता फरमाए, 12 महीने हैं और उनमें से रमज़ान को खुसूसियत अता फरमाई। और इस रमज़ान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान का महीना है और जब ये महीना आता है तो साबिक़ा उम्मतों की तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह उन उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। रोज़ा रखवाने का मकसद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हें महसूस हो या तुम्हें भूखा प्यासा रखकर कोई और काम अल्लाह ताला तुमसे लेना चाहता है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा रखाने का मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आए, तक़वा आए, अल्लाह से जो डर की कैफियत है वो कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो। ये रोज़ा रखाने का अल्लाह तबारक व ताला ने एक आम मकसद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अगर बंदा इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सारी इबादतों का महवर तक़वे को बना ले, जो नमाज़ें पढ़ रहा है अल्लाह से डरने वाली नमाज पढ़े, जो इबादतें कर रहा है अल्लाह से डरने वाली इबादत करे, तो ऐसा ज़ौक़ और शौक़ उसको पैदा होगा कि उस ज़ौक़ और शौक़ के ज़रिए दर्जा बदर्जा बंदा अल्लाह के करीब होता जाएगा। एक एक मंजिल अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने करीब करता जाएगा। जब बंदा अल्लाह से करीब होगा तो वो कैफियत जो आम लोगों पर नहीं खुलती बंदे पर खुलने लगेगी। वो एहसास उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में उतारता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून कुदरत है कि जो बंदा जिस चीज़ में मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका समरा अता फरमाता है। तो ये जो रोज़े है, रोज़े का अहम मकसद जो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी आए। वो तक़वा और परहेज़गारी हासिल करने की हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। तक़वा और परहेज़गारी, तक़वे का आम मफ़हूम किसी चीज़ से रुकना और अल्लाह से डरना, ये दो चीज़ें इंसान के जहन में होगी तो सारे मामलात इंसान के लिए काम करने में आसान हो जाएंगे। उसके सामने एक हलाल चीज़ और एक हराम चीज़ रख दी जाए और उसे इख्तियार दे दिया जाए कि तुम चाहो जो उठा लो, तुम्हारे इख्तियार में है। अगर बंदे के दिल में थोड़ा सा भी अल्लाह का खौफ है तो वो हराम चीज़ चाहे कितनी ही महंगी हो, कितनी ही लजीज क्यों ना हो, इंसान उसको हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि ये तक़वे की कैफियत है। वो बंदा अल्लाह से डरता है। अगर उसके डर में अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह का तक़वा ना हो, तो फिर वो जो चाहे उठा ले, उसके इख्तियार में है। लेकिन जिसके दिल में डर की कैफियत होती है, अल्लाह को वो जानता है कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, वो कैफियत इंसान के दिल में पैदा हो जाती है, तो ये बंदे को कामयाब और कामरान बना देती है। फिर दीगर इबादतें जो हम इस रमज़ानुल मुबारक में और गैर रमज़ान में भी करते हैं, नमाज है, ज़कात के मामलात है। ज़कात को लोग रमज़ान से जोड़ लेते हैं, लेकिन ज़कात का रमज़ान का कोई कनेक्शन नहीं है।
हिसाब जोड़ने के लिए लोग रमज़ान की तारीख़ों को मुख्तस कर लेते हैं कि भाई रमज़ान में इसकी शरह में इजाफ़ा होता है, तो हम सदक़ात व खैरात भी करेंगे, तो रमज़ान में करेंगे तो ज़्यादा सवाब के अज्र की उम्मीद में ज़कात को भी हम रमज़ान से जोड़ लेते हैं। लेकिन ज़कात का ताल्लुक़ साल गुजरने से, वो किसी भी महीने में आपका साल गुजर सकता है, कौन से भी महीने में आपकी ज़कात पूरी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, रमज़ान आने से पहले अदा कर देते हैं, कुछ लोग रमज़ान के बाद में आने वाली तारीख़ को रमज़ान में दे लेते हैं, या पहले तारीख़ गुजर चुकी तो उसको मुअख्खर करके रमज़ान में ज़कात अता करते हैं ताकि सवाब की शरह में इजाफ़ा हो। नमाज हो, ज़कात हो, सदक़ात व खैरात हो, अज़कार हो, दीगर इबादत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इबादत का सवाब और उसकी शरह अल्लाह ने बता दी है। किसी नेक काम को करने की सवाब अल्लाह ने बताया कि 10 गुना तक उसका अजर दिया जाएगा। किसी नेक काम के बारे में फरमाया कि उसका 100 गुना तक अजर दिया जाएगा। किसी के बारे में फरमाया कि 70 गुना उसका अजर दिया जाएगा। किसी नेक काम के बारे में फरमाया कि 700 गुना तक उसका अजर बढ़ा कर अल्लाह तबारक व तआला तुमको अता फरमाता है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने उसकी शरह को मुकर्रर नहीं फरमाया, उसकी मिक़दार को अल्लाह ने मुकर्रर नहीं फरमाया। वो इबादत वो इसी महीने की इबादत है जिसको हम रोज़ा कहते हैं। क्यों? गुज़िश्ता कल के दर्स में हमने सुना कि 2 किस्म की इबादतें होती है, एक इबादत ज़ाहिरी होती है, एक इबादत बातिनी होती है। ज़ाहिर की वो इबादत जो बंदा करता है तो इंसानों को नज़र आती है, जैसे बंदा नमाज पढ़ रहा है, हाथों को कानों तक उठा रहा है, हाथ बांध रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है। ये हैयत को देखकर दूर से खड़ा शख्स भी पहचान सकता है कि ये इंसान नमाज पढ़ रहा है। अगर कोई शख्स उम्रे पर गया हुआ है, एहराम की हालत में है, तवाफ कर रहा है, बंदा देखकर कह सकता है कि ये बंदा उम्रा कर रहा है, सई कर रहा है, तवाफ कर रहा है। ये सारी चीज़ें दिखती है, इसको ज़ाहिरी इबादत कहते हैं। लेकिन बातिनी इबादत के अंदर रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि बंदा सहर कर ले, जब तक कि वो इसका इजहार नहीं करता सामने वाले पर वो कैफियत नहीं मालूम होती, जब तक कि वो अपने आप से इजहार ना करे। अगर वो इजहार ना करे, इसी तरह मगरिब का वक्त आ जाए और वो इफ्तार कर ले, उसके और मौला के सिवा उसके रोज़े को कोई जानने वाला नहीं है, तो ये बातिनी इबादतें हैं। इसी तरह छुप कर सदका करना, इसी तरह आपके दिल की कैफियत, आपके दिल में चलने वाले ख़यालात और वसवसे, जो आपको नेक ख़यालात आते हैं, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर देता है। क्यों? क्योंकि ये नेक ख़यालात आपने ज़ाहिर नहीं किए, लेकिन आपका मालिक व मौला उन नेक ख़यालात को जानता है। तो ये बातिनी इबादतों के अंदर आती है। इन्हीं बातिनी इबादतों के अंदर रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है, मुस्तफ़ा करीम की ज़ुबान है, अल्फाज अल्लाह के है। अल्लाह फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा उस बंदे को अता फरमाऊँगा जो रोज़ा रखेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम हाजिर होंगे इन रोज़ों का अज्र हासिल करने के लिए, तो उसकी बारगाह कितनी बड़ी है और वहाँ से हम कितने बड़े इनाम के तलबगार होंगे। बादशाह महमूद का जिक्र आता है और उनके खादिम ख़ास अयाज बादशाह ने ऐलान करवाया कि आज मेरी सल्तनत में जो रियाया में से जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। ऐलान हुआ, दौड़े दौड़े रियाया के लोग आए, किसी ने सोने पर हाथ रखा, किसी ने चांदी पर हाथ रखा, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने घोड़ों पर हाथ रखा। जिसको जो चीज़ पसंद थी वो एक एक चीज़ पर हाथ रखते जाता, बादशाह उसको इनायत करते जाता। आपके खादिम ख़ास अयाज छुपते छुपाते लोगों से बचते बचाते बादशाह के करीब आते हैं और बादशाह के कंधे पर हाथ रखते हैं। बादशाह कहता है कि ऐ अयाज, देखो लोग रियाया दौलत लूट रही है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो उनको मुयस्सर आ रहा है वो ले रहे हैं, जाओ तुम भी अपना हिस्सा ले लो, तुमको जो पसंद हो वो ले लो। तो अयाज कहने लगे, ऐ बादशाह, आपने जो ऐलान किया कि जिसको जो चीज़ पसंद है वो ले लो,
तो मैंने बादशाह को पसंद किया, इसीलिए मैंने बादशाह पर हाथ रख दिया। अगर बादशाह मेरा हो गया तो ये सारी रियाया मेरी, सारी सल्तनत मेरी, इसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। बादशाह अगर मेरा हो गया तो पता चलता है कि अल्लाह जिसकी रज़ा दे। और इसी हदीस को उलमाए हदीस ने, मुफस्सिरीन ने अलग अलग लफ्ज के साथ उसकी हरकत को तब्दील करके पढ़ा भी। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही और व अना उजज़ा बिही भी पढ़ा गया। क्या मतलब बनता है इसका? व अना अजज़ी बिही का मतलब रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी रज़ा दूंगा। और व अना उजज़ा बिही पढ़ा जाता है तो उसका मतलब ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी रज़ा बन जाता हूँ। बंदा जब रोजा रहता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। फिर जब अल्लाह जिसका हो जाए तो फिर उसको दुनिया का क्या खौफ और क्या खतरा हो सकता। तो ये जो रोजे हैं आपको पैगाम देते हैं कि तुम भूखे और प्यासे रहकर हलाल चीजों से रुक कर, तय्यब और पाकीज़ा चीजों से अपने हाथ को रोक कर 12 घंटे 14 घंटे की मशक्कत भरे काम कर सकते हो। तो ये रोज़ा हमको पैगाम देकर जाता है कि तुम एक महीना मुकम्मल 29 दिन 30 दिन 14 घंटे भूखे प्यासे रहकर अपनी तमाम मसरूफियात को करते हो, हलाल से बचते हो, तो फिर गैर रमज़ान में भी तुम अल्लाह से डरते हुए हलाल को हासिल करते हुए, हराम से बचते हुए और हलाल के लिए मेहनत करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। जब इंसान के अंदर ये कैफियत आ जाती है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा देता है, उसको वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। हम 11 महीने कारोबार के लिए परेशान, कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे, इधर फिरा रहे हैं, उसको झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे पास होता है नहीं होता है। और जैसे ही रमज़ान आता है, जब बंदा अल्लाह के लिए निकल जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मसरूफ़ तरीन औक़ात को छोड़कर मस्जिद में हाज़िरी देता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके कारोबार में कैसी बरकत अता फरमाता है। रमज़ान में देखे गरीब से गरीब भी होगा, दस्तरखान पर वो नेमत है उसको हासिल होती है जो गैर रमज़ान में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला हमको पैगाम देता है कि आओ मेरी बारगाह की तरफ, मेरे खजाने तुम्हारे लिए ही तो है। अल्लाह हमको भूखा प्यासा रखकर क्या चाहता है? क्या अल्लाह हम 14 घंटे 1 महीने तक भूखे प्यासे रहेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला का गोदाम है कोई जो खाली हो गया था अल्लाह उसको भर रहा है, या उसके अनाज में कोई कमी हो गई थी? मादअल्लाह ऐसा तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मालिक व मुख्तार है, अला कुल्ली शैइन कदीर का हक रखने वाला है। वो एक हुक्म दे कुन कहता है अल्लाह तो वो फयकून हो जाता है। ऐसा मालिक व मौला है। वो हमको भूखा प्यासा रखकर क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि तुम्हारे अंदर डर की कैफियत आए, तक़वे की कैफियत आए, जैसी जिंदगी हम चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारने की तुम्हें तौफीक मिले। वो तौफीक हमको इब्तिदाई दिनों में मिलती है, पहले दूसरे तीसरे दिन हमारे अंदर जोश और जज्बा होता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने रमज़ान को बामकसद नहीं बनाया। हम रमज़ान को क्या करते हैं? रमज़ान आता है हमको रूटीन सिखाने के लिए, रमज़ान आता है कसरत के साथ इबादतें हमको सिखाने के लिए, रमज़ान आता है कम सोना सिखाने के लिए, रमज़ान आता है कम खाना सिखाने के लिए। लेकिन हमारा हाल क्या है? ना हम कम खाने की तरफ तवज्जो देते हैं, ना कम सोने की तरफ तवज्जो देते हैं। सोने का हाल ये है फजर में सोए तो असर में आँख खुलती, और खाने का हाल ये है इफ्तार से जो हमारा खाना शुरू हुआ तो फिर सहरी तक लगातार हर 2 घंटे के बाद हमें कुछ ना कुछ होना है। कहाँ से आपको रूहानियत रोज़े की हासिल होगी? रोज़े की रूहानियत के बारे में उलमा ने लिखा और सूफिया किराम के तर्ज था। मैंने गुज़िश्ता इतवार को भी ये वाक़या सुना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हमारे लिए मिसाल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान का आगाज़ होता, चांद रात के दिन 15 खजूरें लेकर मस्जिद में दाखिल हो जाते। कितनी खजूरें? 15 खजूरें लेकर मस्जिद में दाखिल हो जाते। तो ख़त्मे रमज़ान तक आप वही खजूरें इस्तेमाल करते, और ईद के दिन जब ईद की नमाज के लिए मस्जिद नबवी से निकलते तो 3 खजूरें उनके पास बची हुई होती।
पूरा महीना 12 खजूरों पर आप इक्तिफा करते, तो खाने का मतलब यही है कि उतना खाओ जितने से आप इबादत कर सके, उतना खाओ जितने से आपकी एनर्जी स्टोर हो, ताकि आप इफ्तार कर लेने के बाद तरावी में खड़े हो सके। लेकिन हमारा इफ्तार कैसा होता है, यहाँ तक हम खा लेते हैं, उसके बाद जगह से उठ नहीं सकते, तो कहाँ से हम इशाम पढ़ेंगे। इशाम पढ़ भी लिए बड़े कैफियत के साथ, इधर जाते उधर जाते, उसके बाद आप तरावी में कहाँ से आपका दिल लगेगा। जब याद रखे कोई भी काम हो, जब आपका पेट भरा हुआ हो तो काम नहीं होता। इसीलिए ये रिसर्च भी कहते हैं, साइंस ये सूफिया किराम का तरीका रहा, और हुजूर तो खुद फाकों पर फाके किया करते थे। क्यों? क्योंकि जब पेट के अंदर खाना कम होता है तो इबादतों की लज्जत और दोबाला हो जाती है। इसीलिए कम खाना, कम सोना और ज्यादा इबादतें करना, ये सिखाने के लिए रमजान हमारे दरमियान आता है। तो ये आदतें हम डाल सकते हैं। आप खाए बिल्कुल खजूर। हमारे पास इफ्तार का ही मसला ये है, इफ्तार कैसा होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे किराम का, सिर्फ खजूर खा लेते। अगर मुयस्सर होता तो खीरा खा लेते कभी, या कभी मुयस्सर होता तो तरबूज खा लेते, उसके अलावा कोई और चीज का जिक्र नहीं आता। हमारे पास 6-7 किस्म के फ्रूट्स भी होना, फिर उसके बाद समोसे भी होना, दही बड़े भी होना। कहाँ से आपको इबादत की लज्जत आएगी? आप इस पे अमल करके देखें, कम खाए, 2-3 खजूर खा ले, सुन्नत के तौर पर खाए, कुछ खा ले इफ्तार में, उसके बाद मगरिब के लिए आ जाए। मगरिब के बाद जितना आप इबादत के लिए एक्टिव हो सकते हैं उतना तनावुल करें। हमने खुद मुशाहिदा भी किया, बहुत सारों को देखा कि अक्सर लोग जो इफ्तार कर लेते तरावी के बाद खाते। क्यों? क्योंकि अगर मगरिब के बाद खा लेंगे तो फिर तरावी में सुस्ती और काहरी होती। ये आप करके देखें, बगैर खाए के आ जाए, तरावी में जो लज्जत आपको आएगी, उसके बाद आप खाना खाएंगे, उसके बाद फिर अपनी रूटीन को बनाएंगे, सो जाएंगे, तहज्जुद के लिए उठेंगे। ये अच्छी रूटीन है। थोड़ी नींद ले ले, तहज्जुद के लिए उठे, सहरी करे, फजर पढ़े, फिर उसके बाद फजर के बाद आपको कोई काम नहीं है, थोड़ी देर सो जाए। आप जॉब पे जाते हैं, लेट जाते हैं, ताखिर से जाते हैं, या दुकान वगैरह 10-11 बजे खोलते, सो जाए आप उतनी देर, आप फिर से दोबारा उस एनर्जी को वापस पालेंगे। या आप जल्दी उठ गए हैं, दोपहर में कैलुला करें, लेकिन रात में सोने की आदत बनाए, कम खाने की आदत बनाए। इससे आपकी इबादतों के अंदर लज्जत पैदा होगी, आपका पेट भरा होगा, न इबादतों में आपको मजा आएगा, न लोगों के दर्द तकलीफ और जो रोजे का रूहानी मकसद है वो आपको हासिल नहीं होगा। इसकी तरफ हमको तवज्जो करने की ज़रूरत है। फिर रमज़ान को हम आने से पहले जिस तरह तैयारी करते हैं, फिर रमज़ान के अंदर भी 2-4 चीज़ें हैं, उसकी हमें ख़ास तौर पर एहतियात के साथ उसको अपने मद्दे नज़र रखना चाहिए। वो क्या है? कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, और ये मामूल बनाने के जहन में रहना हर वक्त के मुझे कम अज़ कम एक कुरान रमज़ान करीम में ख़त्म करना है। रोज़ का मामूल रहना कि एक पारा मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे थोड़ी हर नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा आप कुरान पढ़े, लेकिन एक कुरान मजीद आपको ख़त्म करना है। फिर एतिकाफ़ का अभी से जहन बनाना कि मेरे को इस साल एतिकाफ़ बैठना है, 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ़ बैठना है। 10 दिन मुश्किल है तो 3 दिन का तो कम अज़ कम मैं एतिकाफ़ करूँगा, नहीं होता 1 दिन का तो भी अल्लाह के लिए एतिकाफ़ में करूँगा। क्योंकि इस रमज़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सहाबा किराम सिवाय रमज़ान में एतिकाफ़ के और रोज़ों के, इबादतों के, तरावियों के कोई और काम नहीं करते। लेकिन वैसा दौर नहीं है, मादियत का दौर है, तो जितना हो सकता है उतना हम हमारी गुंजाइश के मुताबिक जो है हम अमल करने की कोशिश करना। एतिकाफ़ का अभी से जहन बनाए, अभी से जहन बनाएंगे तो फिर वो काम करना आपके लिए आसान होगा। हम सोचते हैं कि आइंदा आएगा रमज़ान के इख्तिताम की तरफ हम रहेंगे, लेकिन जब तक काम पेंडिंग में रहते हैं हमारे, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, दुकान के मामलात है, घर के मामलात है, शॉपिंग है, एतिकाफ़ का वक्त चले जाता है। अभी से आप जहन बनाएंगे तो जब तक आप तैयार हो जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा है इफ्तार पार्टियां थोड़ा कम करें। इफ्तार पार्टियां, सहरी की दावतें, इसकी तरफ हमारी तवज्जो होती है। इफ्तार की दावत में गए तो मगरिब जाती, सहरी की दावत में गए तो फजर जाती। छोड़ दीजिए, 1 महीने के लिए दावतें आप नहीं खाएंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होता, ना आप भूखे मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको हलाल मुयस्सर किया है उसकी जानिब तवज्जो करते हुए आप
अपने घर में अच्छी सहरी को तनावुल करे और इबादतों की तरफ तवज्जो दे। हाँ, बहुत ख़ास दावत है और आप वहाँ पर इबादतों का अहतमाम कर सकते हैं। हमारे पास दावतें भी ऐसी होती, इफ्तार में चले गए तो सहरी के वक़्त उनके घर से निकल रहे। बहुत सारे लोगों को देखा गया, इफ्तार वहाँ गया था मुझसे, बैठ गए बातें कर लेते तो रात आधी चले गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज उनकी पाबंदी हो रही, ठीक है, जाइए, गए अटेंड कर लिए, आ गए, नहीं गए, नमाज असर भी मगरिब असर भी जारी, रास्ते में मगरिब भी जारी, इफ्तार में इशा भी बातों में चले जा रही, तरावी का पता नहीं है। ऐसी इफ्तार पार्टियों से जो है एहतियात करें। फिर वो इफ्तार पार्टी मैं ख़ास तौर से कहूँगा, वो कमिश्नर की दावत है, CM की इफ्तार पार्टी है, ऐसा मर के जाते जैसा आपको खाना ही नहीं है घर में। आपके शहर में सारा खाना ख़त्म हो गया, वहाँ CM खिलाया तो ही हम उसके इफ्तार के मुस्तहिक है। वहाँ जा रहे हैं, देगचों पर उड़ी पड़ रहे हैं, भगोनों में से खींच ले रहे हैं, वेटर के हाथ में से खींच ले रहे। आप मुसलमान हैं भाई, मुसलमानों का एक तर्ज अमल होता है, मुसलमानों के नबी की ज़िंदगी का एक उसवा है, जिसको देखकर गैर आपकी ज़िंदगी को अपनाना। गैरान देखे ये आलम आपका खाने पे उड़ी पड़ रहे, मुसलमान खाने के भूखे रहते। ये खाना आपको ये रमज़ान आपको ये सिखाने के लिए आया था। सोचो, आप छोड़ दो वो CM की इफ्तार पार्टी, उनकी कमिश्नर की इफ्तार। हर साल दावतनामा आता हमारे को, आज तक नहीं गए। इसको दावतनामा नहीं आता, उन्होंने जाके थोड़ी पड़े तो कैसे काम होंगे। तो ये चीज़ें छोड़ दे। इसके लिए हमको अल्लाह ताला ने नहीं भेजा दुनिया में, ना इसके लिए हमको रमज़ान अता फरमाया। आखिरी बात, मस्जिद की खिदमत करना, ये हर एक के लिए लाजिम और ज़रूरी है। आप जिस तरह मस्जिद की खिदमत कर सकते हैं उसको अपनाएं। ख़ास तौर से मस्जिद का ताउन, चंदे के डब्बे हर जुमा फिराए जाते हैं, खाली फिरते हैं, खाली चले जाते हैं। सदर साहब हमारे बोल रहे थे कई डब्बे खाली है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास शऊर ही नहीं है। होटल में बैठो आप, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये खर्चा कर देंगे, लेकिन मस्जिद के लिए हमारे पास जेब में से पैसे नहीं निकलते। 2-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, जितनी फट्टी नोटें हैं वो मस्जिद के हक में होती है। बोलिए, फट्टी नोटें डालना मस्जिद के डब्बे में, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। फट्टे नोटा देंगे, रो रो के निकालेंगे, अल्लाह भी रुला रुला के देता। खुश दिली के साथ मस्जिद के लिए खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के ताउन के लिए आप कोशिश करें, क्योंकि इस मस्जिद में सिर्फ मस्जिद का काम ही नहीं है, बल्कि मस्जिद में मदरसा भी चलता है। 150 से ज़्यादा बच्चे चलते हैं, वो सारा निज़ाम भी है। ये सारा कुछ आपके ताउन से चल रहा है, तो आपको जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा, ज़कात निकाल रहे हैं तो अभी से ज़कात की आप तैयारी करें कि क्या क्या मेरे पास सामान है और कितनी ज़कात निकालना है, किसको देना है। हमारे पास ज़कात को लेकर भी एक अलमिया है। मांगने जो फ़कीर आते उनको हम उठा के ज़कात दे देते। अरे भाई, उन्हें मुस्तहिक है नहीं है देखना। कई हालिया 2 दिन पहले की वीडियो में देख रहा था, हमारे एक साहब ने शेयर करी, एक फ़कीर एक्सपेरिमेंट करिए, फ़कीर नहीं है, रिपोर्टर से, वो व्हील चेयर पे कुछ पट्टियां बन लेके, एक लेडीज़ एक जेंट्स, दोनों लेडीज़ व्हील चेयर ढकल रही है, उसको भी सर पे पट्टी बनी हुई है, वो बैठा हुआ, उसके हाथ पे पाँव पे पट्टी है। 1 घंटे में 9,000 रुपये कमाए लोग, सिर्फ 1 घंटा ऑन कैमरा, 9,000 रुपये की इनकम। आप सोचे 9,000 रुपये उन्हें एक घंटे के कमा रहा, तो एक दिन में उन्हें मुस्तहिक हो जा रहा, साहिब निसाब बन जा रहा, उन्हें उतना कमा ले रहा, और हम उठा के उसको ज़कात दे दे रहे। मांगने वाले आते उसको ज़कात दे। फिर राशन हम तकसीम करते। राशन का भी मसला ये है, राशन लेने वाले फिक्स होते हैं, उनको मालूम है यहाँ पर ये तारीख को बढ़ता है, यहाँ पर ये तारीख को बढ़ता, 10 जगह से 15 जगह से राशन उठा लेते। क्या करते? फिर ले जाके दुकान पे सेल कर देते। तो जो मुस्तहिक है, जिसको आप मुस्तहिक समझते, आप ज़कात ऐसे फ़र्द को अदा करें। आपको नहीं समझ में आता, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं ऐसे अपने महल्ले के मुस्तहिक अफराद आपको बताऊंगा जो आपकी ज़कात के इंतज़ार में, जिन तक आप पहुंचकर उनको वो रकम भी अदा कर सकते हैं, वो आपका जो चावल वगैरह जो भी देना है उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे गुरबा हमारे महल्ले में मौजूद हैं, हम ले जाके फुला महल्ले में देते, फुला घर पे आए दे देते। इस तरह अपनी ज़कात को ज़ाय ना करें। हाँ, सदक़े का माल है, दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसका आपको सवाब मिलेगा, लेकिन जो ज़कात है उसको हिफाजत के साथ, जो असल मुस्तहिक है अपने ख़ानदान में देखे, अड़ोस पड़ोस में देखे, दोस्त अहबाब में देखे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शर्म
2 मिनट में आपसे ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन शर्म महसूस करते, लेकिन उनके हालात से आप वाकिफ़ होते हैं। उनको आप ज़कात कह के नहीं दे, ज़कात बोल के आप दोस्त को दिए तो नहीं लेंगे उन्हें, लेकिन आप मालूम है कि मुस्तहिक है, उसके हालात से नहीं है, तो आप उसको ईदी के तौर पर, दोस्ताने के तौर पर, मदद के तौर पर कुछ भी कहकर उसके जेब में आप वो ज़कात के पैसे डाल सकते, लेकिन ये मालूम होना कि उन्हें मुस्तहिक नहीं है। बहुत सारे औरतें ऐसी भी होती है जिनके पास सोना होता, वो ज़कात उन पर बनती, लेकिन वो देने के बजाय लोगों के घरों पे जाके ज़कात दे लेते। तो किसको भी आप ज़कात दे रहे हैं तो मालूम करना, ऐसा मालूम नहीं करना है कि उनके घर में घुस के खोज कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कितना सोना है। हालात के एतबार, अगर हालात के हिसाब से मुस्तहिक आपको नज़र आ रहे हैं और आप इत्मीनान में हैं कि ये इसको ज़कात दूंगा तो मैं इसको ज़कात मेरी पहुंच जाएगी, तो ऐसे शख्स के पास आप ज़कात अदा कर सकते हैं। तो खुदारा अपनी ज़कात की भी हिफाजत करे, फिर सदक़ात व खैरात की हिफाजत करे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मस्जिद के ताउन के लिए आगे बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।